गूगल की ट्रेंडिंग नोटबुक LM अपडेट नोट लेने को एक शक्तिशाली मल्टीमीडिया टूल में बदल रहा है, जो आपको YouTube वीडियो से लेकर ऑडियो फाइलों तक सब कुछ आसानी से व्यवस्थित करने और साझा करने देता है, जिससे अनुसंधान और सहयोग पहले से कहीं अधिक कुशल हो जाता है। इसलिए गूगल ने अपने AI संचालित नोट लेने और शोध सहायक नोटबुक के लिए कुछ शक्तिशाली अपडेट पेश किए हैं। LM और ये संवर्धन किसी के लिए भी खेल को बदल रहे हैं। मल्टीमीडिया के साथ काम करना, चाहे वह वीडियो ऑडियो हो या पारंपरिक दस्तावेज अपडेट, जेमिनी 1.5 बड़े भाषा मॉडल का लाभ उठाते हैं, जो YouTube वीडियो और ऑडियो फाइलों को संभालने की क्षमता के साथ जानकारी को कैसे प्रबंधित और विश्लेषित किया जाता है, इसमें अधिक गहराई और बहुमुखी प्रतिभा जोड़ता है। सामान्य टेक्स्ट PDF और वेब पेज नोटबुक के साथ LM अब नहीं है प्रदान करता है, जबकि उपयोगकर्ताओं को लिखित दस्तावेज की तरह ही विषय वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति भी देता है। यह पत्रकारिता, शिक्षाविदों या मीडिया जैसे क्षेत्रों के लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जहां व्याख्यान, साक्षात्कार और अन्य बोले गए शब्द सामग्री अनुसंधान में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह कॉर्पोरेट मीटिंग या समूह अध्ययन सत्रों के लिए भी अत्यधिक व्यावहारिक है, जहां एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करके लंबी बातचीत की समीक्षा करना थकाऊ हो सकता है। आप पूरी बातचीत की नोटबुक को वापस सुनने की आवश्यकता के बिना जल्दी से एक सारांश प्राप्त कर सकते हैं और चर्चा की गई बातों से अंतर्दृष्टि निकाल सकते हैं। लैम्स प्रोसेसिंग क्षमताएं सरल प्रतिलेखन और सारांश तक ही सीमित नहीं है। यह पैसेज हाइलाइट्स और उद्धरण प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता स्रोत सामग्री के विशिष्ट भागों पर वापस जा सकते हैं, जिससे एक विशेष अंतर्दृष्टि या उत्तर उत्पन्न हुआ था। इसका अर्थ है अधिक दक्षता और महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगाना, जो महत्वपूर्ण हो सकता है। 5 लाख शब्दों की संयुक्त सीमा के साथ इस प्रकार का पैमाना लंबे दस्तावेजों से लेकर मल्टीमीडिया सामग्री तक विशाल मात्रा में जानकारी इकट्ठा करना और उसे एक ही स्थान पर रखना संभव बनाता है। प्रति नोटबुक 1000 नोट्स की सीमा के साथ उपयोगकर्ता बड़ी मात्रा में सामग्री के माध्यम से काम करते समय अपने विचारों, एनोटेशन और अंतर्दृष्टि को ट्रैक करने के लिए एक विस्तृत संगठित प्रणाली बनाए रख सकते हैं। Notebook.lm द्वारा अब पेश की जाने वाली अधिक नवीन सुविधाओं में से एक ऑडियो अवलोकन है। यह कार्य क्षमता आपके नोट्स को 2 AI जनरेटेड आवाजों के बीच एक ऑडियो संवाद में परिवर्तित करती है। 2 लोगों की तरह सामग्री पर जाएं, मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने और यहाँ तक कि विभिन्न विचारों के बीच संबंध बनाने के लिए एक वार्तालाप शैली में चर्चा करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप बस सूचना लेखों में डूब रहे हैं, आप इसे टालते आ रहे हैं? ये आपके नोट्स का एक ऑडियो बुक संस्करण होने जैसा है, लेकिन एक चर्चा के रूप में संरचित। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जो पढ़ने के बजाय सुनना पसंद करते हैं या जो अपनी सामग्री के साथ एक अलग प्रारूप में जोड़ना चाहते हैं। हालांकि यह अभी भी कुछ सीमाओं के साथ एक प्रयोगात्मक सुविधा है, जैसे कि बड़ी नोटबुक के लिए इसे बनाने में लगने वाला समय। यह उपयोगकर्ताओं को उनके नोट्स के साथ बातचीत करने के तरीके में बहुमुखी प्रतिभा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। अभी के लिए यह सुविधा केवल अंग्रेजी का समर्थन करती है। इन अधिकांश प्रयोगात्मक उपकरणों के साथ आगे चलकर सुधार होने की संभावना है। यह भी नया है कि अब आप इन ऑडियो अवलोकनों को एक सार्वजनिक URL के माध्यम से साझा कर सकते हैं, जिससे सहकर्मियों, ग्राहकों या टीम के सदस्यों के साथ अंतर्दृष्टि वितरित करना आसान हो जाता है। सभी को नोटबुक LM खाता रखने की आवश्यकता नहीं है, बस लिंक जनरेट करें और वे सारांश सुन सकते हैं। यह समूह परियोजनाओं पर काम करने वाली टीमों के लिए वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित कर सकता है, खासकर जब बड़ी मात्रा में साझा जानकारी का प्रबंधन करना हो। शिक्षाविदों में छात्रों के लिए नोटबुक, LMs, हस्तलिखित नोट्स और व्याख्यान स्लाइड से अध्ययन मार्गदर्शिकाएं बनाने की क्षमता उपयोगिता की एक और परत जोड़ती है। उपकरण इन सामग्रियों से मुख्य विषयों को निकाल सकता है और एक संरचित मार्गदर्शिका बनाने में मदद कर सकता है, जो विषय वस्तु के माध्यम से चलता है व्यवस्थित रूप से। यह परीक्षाओं या प्रस्तुतियों की तैयारी के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिससे मैन्युअल नोट संगठन के घंटों की बचत होती है। इसमें लघु प्रश्नोत्तरी, निबंध संकेत और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न बनाने के लिए भी कार्य हैं, जो इसे नोट्स एकत्र करने के लिए एक उपकरण से कहीं अधिक बनाते हैं। यह इस वर्ष की शुरुआत में सामग्री को सक्रिय रूप से सीखने और समीक्षा करने का एक संसाधन भी है।
गूगल लैब्स ने नोटबुक तक पहुंच का विस्तार करते हुए शुरुआत की। LM वैश्विक स्तर पर पहले US तक सीमित था। अब यह भारत और UK सहित 200 से अधिक देशों में उपलब्ध है। अंतरराष्ट्रीय विस्तार व्यापक हो रहा है, टूल पहुंच रहे हैं जिससे अधिक लोग इसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।